बारबरा ने मुतमईन लहजे में कहा तो रिचमंड ने इस्बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर तेजी से आर्कन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। हेलीकॉप्टर में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। क्वींसलैंड से बाहर निकलते ही उन्होंने एक चेक पोस्ट के करीब हेलीकॉप्टर उतार कर ये बात कंफर्म कर ली थी कि सफ़ेद और स्याह रंग की दो कारें तकरीबन 4 घंटे पहले आर्कन की तरफ गई हैं। और ये इतना वक्त था कि इमरान समझ गया कि जब तक वो आर्कन पहुंचेंगे ये लोग इससे पहले आर्कन पहुंच जाएंगे, इसलिए अब रास्ते में उनकी चेकिंग फजूल थी। यही वजह थी कि इमरान अब इत्मीनान से बैठा हुआ था। पायलट सीट पर तनवीर था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और अकबी सीटों पर इमरान और उसके बाकी साथी मौजूद थे। चूंकि हेलीकॉप्टर एक सियाहती कंपनी का था, इसलिए इसमें ग्रुप के बैठने की गुंजाइश थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि फार्मूला इस तरह आखिरी लम्हात में हाथ से निकल जाएगा, जूलिया ने कहा। अगर हमें ज़रा सा भी एहसास हो जाता कि ऐसा भी हो सकता है तो इस ग्रुप का पहले इंतज़ाम कर लिया जाता, सफदर ने कहा। लुत्फ भी इसी काम में आता है जो अचानक हो। अब देखो, सालों से मैं आहें भर रहा हूँ, लेकिन अब अगर आहें बंद करना शुरू कर दूँ तब क्या लुत्फ आएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी आहें कभी बंद ही नहीं हो सकती, ये तुम नोट कर लो, तनवीर ने कहा। क्यों नहीं हो सकती? जब आहें भर जाएंगी तो अपने आप बंद हो जाएंगी या फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, अगर ये फार्मूला क्रांस पहुंच गया तो क्या फिर हमें क्रांस जाना होगा? अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। जाहिर है, वरना तुम्हारा चीफ तो चेक देने की बजाय वारंट मेरे हाथ में पकड़ा देगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सोच समझकर बात किया करो, फजूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, जूलिया ने गसीले लहजे में कहा। जाहिर है वो इमरान के साथ डेथ वारंट के अल्फाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, तो फिर अपने चीफ को भी समझा दो कि वो मुझे चेक दिया करे बगैर कोई काम किए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र करो कि वो तुम्हें चेक तो देता है, वरना अगर वो ना दे तो तुम क्या कर लोगे? मैं उसके खिलाफ मिशन शुरू कर दूंगा और फिर मुझे वाकई भारी रकम का चेक मिल सकता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बड़ा तवील अरसा हुआ है हमने चीफ को बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आज तक हमने कभी कोई कोशिश ही नहीं की। वैसे मेरा ख्याल है कि अब कोशिश की जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं, सफदर ने कहा। तुम्हें कोशिश करने की क्या ज़रूरत है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सफदर समेत सब साथी बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम चीफ को जानते हो? ये कैसे मुमकिन है? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, इसमें नामुमकिन क्या है? चीफ इंसान है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो ये बताओ कि चीफ कौन है? जूलिया ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। लेकिन इसकी क्या जमानत है कि जो मैं बताऊंगा तुम उस पर यकीन कर लोगे, इमरान ने कहा। अरे हाँ, वाकई ये बात तो है। इमरान साहब का क्या है, वो कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी हुलिया बता सकते हैं। अब हम कैसे उनकी बात की तस्दीक करेंगे? सफदर ने कहा। अगर चाहो तो तस्दीक भी करा दूंगा, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। ओके बताओ कौन है और तस्दीक भी कराओ, जूलिया ने कहा। लेकिन इस सनसनीखेज राज के इंकशाफ से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इमरान ने कहा। तुम क्या फ़ायदा लेना चाहते हो? जूलिया ने गसीले लहजे में कहा। ये कि अगर मैं उसकी जगह ले लूँ तो तुम मुझे बतौर चीफ कबूल कर लोगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप तो फील्ड में काम करते हैं, आप चीफ की जगह लेकर क्या करेंगे? सफदर ने कहा। अपने नाम भारी रकम का चेक तो लिख सकूंगा, इमरान ने कहा। तो हेलीकॉप्टर कहकहों से गूंज उठा। चले ठीक है, अगर आप चीफ को हटाकर उसकी जगह चीफ बन जाए तो हम आपको बतौर चीफ कबूल कर लेंगे, सफदर ने कहा। मैं नहीं करूंगा कबूल, अचानक खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा। तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। क्यों, तुम्हें क्या एतराज़ है? इमरान ने कहा। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ अहमक हो, तनवीर ने जवाब दिया। तो हेलीकॉप्टर एक बार फिर जोरदार कहकहों से गूंज उठा। अच्छा, तो अब तक तुम यही समझते रहे हो कि तुम्हारा चीफ अक्लमंद है और इसीलिए उसने हेडक्वार्टर का नाम दानिश मंजिल रखा हुआ है, इमरान ने कहा। वो बहरहाल तुम्हारी निस्बत बहुत अक्लमंद है, तनवीर ने जवाब दिया। तनवीर की बात दुरुस्त है, जो तुम जैसे अहमक को बर्दाश्त कर लेता है उसकी अक्लमंदी में क्या शक हो सकता है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। जाहिर है जूलिया ने तनवीर की तारीफ कर दी थी। इमरान साहब, हमें असल मौजू पर बात करनी चाहिए। हमारी अब तक की तमाम जदोजहद अक्सर बेकार चली गई है। फार्मूला तो बारबरा ले उड़ी है और हमने हर सूरत में फार्मूला उससे वापस लेना है, अचानक कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन आप क्या अखबार में इश्तहार शाया कराएंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हम आर्कन पहुंचने वाले हैं, इसी लम्हे, तनवीर ने कहा। तो तब बेख्तियार चौंक पड़े। हेलीकॉप्टर किसी आबाद जगह के करीब उतार देना, कंपनी वाले खुद ही हेलीकॉप्टर ले जाएंगे, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने अस्फात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद एक हेलीकॉप्टर खाली अहाते में उतर चुका था और वो सब हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। बारबरा ने कारें किसी सियाहती कंपनी से ही हासिल की होंगी, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें सीधा एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहिए। बारबरा यकीनन दारुल हुकूमत पहुंचने की कोशिश करेगी, सफदर ने कहा। वो सब अब पैदल चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद
वो ऐसे इलाके में पहुंच के जहां से उन्हें टैक्सियां मिल सकती थी। जूलिया, तुम्हें बारबरा का हुलिया मालूम है? तुम अपने साथ सफदर, तनवीर और सालिहा को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो। मैं और कैप्टन शकील उन्हें शहर में तलाश करते हैं। अगर तुम्हें ये वहां मिल जाए तो तुमने उन्हें किस अंदाज में कवर करना है ये तुम बेहतर समझ सकती हो। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। लेकिन हमारे पास तो कोई असलहा वगैरह भी नहीं है, जूलिया ने कहा। अगर तुम असलहे के हसूल के चक्कर में पड़ गई तो वो निकल जाएंगी और दारुल हुकूमत पहुंचकर उन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों समेत एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई, जबकि इमरान, कैप्टन शकील दूसरी टैक्सी में बैठकर मेन मार्केट की तरफ बढ़ गए। आपने मेन मार्केट जाने का फैसला किस बिना पर किया है? टैक्सी के आगे बढ़ते ही कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तमाम बड़े बड़े कोरियर ऑफिसेज वहां बने हुए हैं। मुझे यकीन है कि बारबरा सबसे पहले फार्मूले को अपने से अलहदा करने की कोशिश करेगी, इमरान ने कहा। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे? हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि फार्मूला किस शक्ल में है, माइक्रोफिल्म में है या फाइल, कैप्टन शकील ने कहा। बारबरा का हुलिया बताकर मालूम किया जा सकता है, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी ने उन्हें मेन मार्केट के आगाज में ले जाकर ड्रॉप किया तो वो दोनों आगे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। वो कोरियर कंपनियों से उन्होंने मालूमात हासिल की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका तो वो तीसरी कोरियर सर्विस कंपनी के ऑफिस में दाखिल हो गए। यस सर, काउंटर पर मौजूद लड़की ने कारोबारी अंदाज में कहा। मेरी एक दोस्त लड़की ने क्रांस दारुल हुकूमत के लिए पार्सल भिजवाना था। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या गुज़श्ता घंटों में आपकी सर्विस से क्रांस के लिए कोई पार्सल भिजवाया गया है या नहीं, इमरान ने कहा। तो लड़की ने सामने रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यस सर, 1 घंटा पहले एक पैकेट क्रांस दारुल हुकूमत के लिए यहाँ से बुक किया गया है और अब मुझे याद आ गया है कि एक खूबसूरत क्रांसीसी लड़की ने खिलौने का पैकेट बुक कराया है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि वो मेरी दोस्त ना हो, मैं उसका हुलिया बताता हूँ, आप बराए करम तस्दीक करें, इमरान ने कहा। और उसने बारबरा का हुलिया बताना शुरू कर दिया। ओ यस सर, मुझे याद है सर, यही हुलिया था, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो पैकेट कब पहुंचेगा? क्रांस, क्या यहाँ से वो रवाना हो चुका है? इमरान ने कहा। सर, वो कल पहुंचेगा। वैसे पार्सल यहाँ से रवाना हो चुका है, हमारे सप्लाई जाने ही वाली थी कि बुकिंग हुई, इसलिए वो दारुल हुकूमत जाने वाली सप्लाई में शामिल हो गया, लड़की ने जवाब दिया। क्या आप बुकिंग स्लिप दिखाएंगी मुझे कि किस एड्रेस पर भेजा गया है ये पैकेट? इमरान ने कहा। ओ नहीं सॉरी सर, ये बिजनेस सीक्रेट है, ये सब कुछ भी मैंने इसलिए आपको बताया है कि आपने अपनी दोस्त लड़की की बात की थी, लड़की ने जवाब दिया। ओके थैंक यू, वैसे इतना तो आप बता सकती हैं कि बुकिंग नंबर क्या है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, लड़की ने कहा। और उसने एक बार फिर कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने बुकिंग नंबर बता दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। कैप्टन शकील भी उसके साथ था। आपका ख्याल दुरुस्त निकला, इमरान साहब ऑफिस से बाहर आते ही कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन मसला ये बन गया है कि पैकेट आर्कन से निकल गया है, वरना हम उसे यहीं छाप लेते, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। अब क्या करना है? आप दारुल हुकूमत कॉल करके फॉरेन एजेंट को कह दें, वो वहां से इसका कोई बंदोबस्त कर लेगा, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, हमें खुद वहां पहुंचना होगा, मैं आखिरी लम्हात में काम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकता, इमरान ने एक खाली टैक्सी में बैठते हुए कहा। और फिर उसने टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का कह दिया। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए तो जूलिया ने उन्हें बताया कि उन्होंने यहाँ चेकिंग कर ली है। बारबरा अपने 5 साथियों समेत चार्टर तैयारे में दारुल हुकूमत रवाना हो चुकी है। तैयारा हमारे यहाँ पहुँचने से निस्फ घंटा पहले रवाना हो चुका था, जूलिया ने कहा। ठीक है, सफदर जाकर एक तैयारा चार्टर कराओ, आखिर हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, इन मामूली एजेंटों से कम तो नहीं है कि आम परवाज से जाते रहें, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा और फिर वो एयरपोर्ट के इस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ चार्टर सेक्शन था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो ग्रेट लैंड के दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और चूंकि ये चार्टर्ड परवाज थी और अंदरूनी परवाज भी, इसलिए उन्हें किसी चेकिंग वगैरह का सामना नहीं करना पड़ा था। तुम लोग होटल शेल्टन पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने पब्लिक लाउंज से बाहर आते हुए कहा। क्या तुम अकेले जाओगे? जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, क्योंकि सुना है कि बारबरा बड़ी खूबसूरत लड़की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम जैसे नदीजे को तो चुड़ैल भी खूबसूरत दिखाई देती है, जूलिया ने बनाए हुए लहजे में कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ एक तरफ मौजूद पब्लिक फ़ोन बोथ की तरफ बढ़ गया। उसने वहां मौजूद काउंटर से फ़ोन कार्ड खरीदा और फ़ोन बोथ में दाखिल होकर उसने कार्ड को फ़ोन पीस के खाने में डाला और बटन प्रेस करके रिसीवर उठा लिया। इससे पहले इंक्वायरी से इंटरनेशनल कोरियर के हेड ऑफिस का नंबर मालूम किया और फिर पैडल दबाकर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल कोरियर सर्विस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। कोरियर सर्विस का कोई सेंटर है या हेडक्वार्टर? इमरान ने पूछा। हेडक्वार्टर है जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। आर्कन से एक पैकेट क्रांस के लिए बुक कराया था, बुकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है, मैंने ये मालूम करना है कि ये पैकेट क्रांस रवाना हो गया है या नहीं, इमरान ने कहा। आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं आपकी
ऑपरेशनल मैनेजर से बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रिचर्ड स्मिथ बोल रहा हूँ, ऑपरेशनल मैनेजर। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं लॉर्ड मेकाले का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मेरा नाम जॉर्ज है। लॉर्ड मेकाले के आदमी ने आर्कन से एक पार्सल की बुकिंग करवाई थी। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वहाँ से रवाना हो चुका है या नहीं। लॉर्ड साहब इसके बारे में बेहद टची हो रहे हैं। इमरान ने कहा, जी फरमाइए, नंबर क्या है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बुकिंग नंबर बता दिया। होल्ड कीजिए, मैं मालूम कराता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं। चंद लम्हों बाद दोबारा से कहा गया, यस फरमाइए। इमरान ने कहा, सर आपका बुक शुदा पार्सल फ्रांस रवाना कर दिया गया है। हमारी सर्विस इंतहाई तेज़ रफ्तार है, इसलिए पूरे ग्रेटलैंड में सबसे ज़्यादा बुकिंग हमारी सर्विस की होती है। हमारे अपने जहाज़ चूँकि फ्रांस के लिए बुक थे, इसलिए बुकिंग मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए जहाज़ को रवाना कर दिया गया है। वो पार्सल 3 घंटों बाद इस एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए वो बुक किया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, आपके पास वो एड्रेस रिकॉर्ड में मौजूद होगा, क्योंकि लाड साहब बेहद वहमी आदमी हैं। वो एड्रेस भी कंफर्म कराना चाहते हैं। इमरान ने कहा, होल्ड करें, मैं कंप्यूटर से मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर फिर एक बार खामोशी छा गई। यस सर, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं। चंद लम्हों बाद मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए। इमरान ने कहा, आपका पैकेट पाई क्लब सॉरसेक्स रोड के मैनेजर शिराक के नाम बुक कराया गया है और बुक कराने वाले का नाम रिचमंड है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके बेहद शुक्रिया। इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और उसने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से आर्कन के दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर बता दे। इमरान ने दूसरी तरफ से कहा तो नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और आगे करके उसने लाइट आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रिवर्स क्लब राब्ता कायम होने पर एक आवाज़ सुनाई दी, फारिक से बात कराएं, मैं पाकिशिया से प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, पाकिशिया से। ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, हेलो फारिक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी, क्या ये नंबर महफूज है। मैं प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओ एक मिनट। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, हेलो इमरान साहब, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया, क्योंकि फ्रांस में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट था और उसके काफ़ी अरसे से ताल्लुकात चले आ रहे थे, इसलिए वो इमरान से हादसा बेतकल्लुफ था। तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से एक काम ढूंढा है। इमरान ने कहा, अच्छा क्या है। फारक ने बेइख्तियार हंसते हुए कहा, एक फार्मूला। आर्गन से खिलौने के पैकेट में इंटरनेशनल सर्विस के जरिए फ्रांस के दारुल हुकूमत के लिए पाए क्लब के मैनेजर शिराक के नाम बुक कराया गया है। बुक कराने वाले का नाम रिचमंड है। मैं उसका बुकिंग नंबर बता देता हूँ। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने बुकिंग नंबर भी बता दिया। यस, फारिक ने कहा, ये इंटरनेशनल कोरियर सर्विस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार मालूम हो रही है। आर्कन से मालूम किया तो पता चला कि ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत भिजवाया गया है। यहाँ से मालूम किया तो पता चला कि इस कंपनी का जहाज़ उसे लेकर फ्रांस रवाना हो चुका है। ये फार्मूला पाकिशिया का है और अब उससे तुमने हासिल करना है, क्योंकि हम चाहे चार्टर तैयारे से ही क्यों ना फ्रांस पहुंचे, बहरहाल वो हमसे पहले इस मैनेजर शिराक तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वो ना जाने कहां पहुंच जाए। इमरान ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया, इंतहाई जिम्मेदारी से काम करना है, ये इंतहाई अहम फार्मूला है। इमरान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, इस सर्विस में मेरे आदमी मौजूद हैं और वो ये पैकेट वहां से वसूल कर लूंगा और उसकी जगह दूसरा पैकेट वहां पाई क्लब में डिलीवर कर दिया जाएगा। फारिक ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें पाई क्लब और इस चिराग के बारे में मालूम है। इमरान ने कहा, फ्रांस की सरकारी एजेंसी ब्राइट लाइट का सिलसिला है। शिराक उसके एक सुपर सेक्शन का इंचार्ज है। ये एजेंसी हासी तेज रफ्तार और फाल समझी जाती है। फारिक ने जवाब देते हुए कहा, इसका चीफ कौन है। इमरान ने पूछा, चीफ का नाम डेविड है। दूसरी तरफ से फारिक ने जवाब देते हुए कहा, उसकी एक एजेंट बारबरा है, उसके बारे में भी मुझे मालूमात हासिल करके रिपोर्ट देना। इमरान ने कहा, ठीक है। फारिक ने जवाब दिया तो इमरान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रखा और कार्ड वापस खींचकर उसने उसे जेब में डाला और फ़ोन बोझ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी टैक्सी होटल शेल्टन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात थे, क्योंकि उसे फारिक की सलाहियतों का इल्म था कि वो आसानी से फार्मूला हासिल कर लेगा। बारबरा ग्रेटलैंड में अपने ऑफिस में बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठी हुई थी। उसने यहाँ पहुंचकर इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के हेड ऑफिस से मालूमात हासिल कर ली थी कि फार्मूले का पैकेज फ्रांस रवाना हो चुका है, इसलिए वो अब हर तरह से मुतमईन थी कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से फार्मूला छीन लेने में कामयाब रही है। और उन्हें अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि फार्मूला कहाँ गया है और कौन लेकर गया है कि अचानक सामने रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो बारबरा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बारबरा बोल रही हूँ। बारबरा ने कहा, रिचमंड बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से उसके नंबर हेडक्वार्टर इंचार्ज रिचमंड की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, कोई खास बात हो गई है। बारबरा ने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि
रिचमंड के लहजे में तशवीश की झलकियां मौजूद थीं। यस मादाम, फार्मूले को फ्रांस में हासिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या कह रहे हो, क्या मतलब? बारबरा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, आपको तो मालूम है कि मैंने आर्गन के एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात कर दिए थे कि अगर कोई हमारे बारे में मालूमात हासिल करे तो उसे ना सिर्फ ये इत्तला दी जाए बल्कि उनकी निगरानी भी की जाए। चुनांचे मुझे इत्तला मिली कि हमारे वहां से रवाना होने के निस्फ घंटे बाद दो औरतों और दो मर्दों का एक ग्रुप एयरपोर्ट पहुंचा और उन्होंने हमारे बारे में मालूमात हासिल की और इसके बाद दो मर्द और दो औरतें वहां से गए और इस ग्रुप से मिले और ये सब एक चार्टर तैयारी के जरिए दारुल हुकूमत रवाना हो गए। इस इत्तला पर मैंने यहाँ अपने आदमी भेज दिए ताकि उनके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकें। और अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि इस ग्रुप में एक आदमी एयरपोर्ट पर रुक गया जबकि बाकी टैक्सियों में बैठकर होटल शेरटन पहुंच गए। जबकि वो एक आदमी फ़ोन बॉक्स की तरफ बढ़ गया तो हमारे आदमी ने 0S की मदद से उसकी कॉलें थोड़े फासले से टेप करना शुरू कर दी। उसने एक कॉल तो इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के हेडक्वार्टर की और दूसरी कॉल उसने क्रास दारुल हुकूमत के एक क्लब में फारिक नामी आदमी को की। उसके बाद ये आदमी शेरटन होटल रवाना हो गया। ये दोनों टेप्स मेरे पास पहुंच चुकी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके ऑफिस आकर ये टेप्स आपको सुनवा दूं। रिचमंड ने कहा, तुमने सुनी है ये टेप्स? बारबरा ने होंठ चबाते हुए कहा, यस मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम मुख्तसर तौर पर बता दो कि क्या हुआ है। बारबरा ने कहा, मादाम, बात करने वाले ने अपने दो नाम लिए हैं। एक नाम है उसने प्रिंस ऑफ डम्प और दूसरा नाम अली इमरान है। इससे पहले लॉर्ड मेकाले का पर्सनल सेक्रेटरी जॉर्ज बनकर इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के हेडक्वार्टर फ़ोन किया और ऑपरेशनल मैनेजर को फार्मूले का बुकिंग नंबर बताकर उससे पूछा कि इस पैकेट की क्या पोजीशन है, जिस पर उसे बताया गया कि ये पैकेट फ्रांस रवाना हो चुका है। उसके बाद उसने एड्रेस मालूम किया है कि जहां इसके लिए पैकेट बुक कराया गया है तो उसे बताया गया कि ये पैकेट पाए क्लब के मैनेजर शेराक के नाम बुक कराया गया है और बुक कराने वाले का नाम रिचमंड है और ये पैकेट 3 घंटों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद उसने फ्रांस के रिवर्स क्लब में फ़ोन करके किसी फारिग से बात की। उसने ये बताया कि किसी तरह पाकिस्तान के फार्मूला इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के जरिए फ्रांस दारुल हुकूमत के पाए क्लब के मैनेजर शिराक को भिजवा दे। उसने फारिग से कहा है कि वो इस फार्मूले को बाहर ही वसूल करके उसे वापस शेरटन होटल में माइकल के नाम पर बुक करा दे। इसके साथ ही उसने शिराक के बारे में फारिग से मालूमात हासिल की तो फारिग ने बताया कि वो फ्रांस की सरकारी एजेंसी ब्राइट लाइट के एक सुपर सेक्शन का इंचार्ज है। उसने फारिग को कहा कि ग्रेटलैंड में काम करने वाली लड़की बारबरा के बारे में तफसीलात मालूम करके उसे रिपोर्ट दे। फारिग ने उसे बताया कि उसके आदमी इस इंटरनेशनल सर्विस के ऑफिस में मौजूद हैं, इसलिए ये पैकेट ऑफिस से हासिल कर लिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा पैकेट रख कर उसे शिराक को डिलीवर कर दिया जाएगा। रिचमंड ने एक लिहाज से पूरी तफसील बताते हुए कहा। जैसे जैसे वो तफसील बताता जा रहा था बारबरा की आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। ओ वेरी बैड। उन्हें बुकिंग नंबर कैसे मालूम हो गया? कैसे ये मालूम हुआ कि मैंने फार्मूला इंटरनेशनल कोरियर सर्विस से भिजवाया है, जबकि इसके बारे में तो तुम्हें भी मालूम नहीं था? बारबरा ने हैरत भरे लहजे में कहा, मादाम, ये लोग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक हैं और सब लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे फाल और खतरनाक तंजीम है और अब तो यकीन करना पड़ता है कि ये लोग वाकई ऐसे हैं। लेकिन अब असल बात और असल मसला इस फार्मूले को महफूज करना है, वरना ये लोग वाकई इस फार्मूले को हासिल कर लेंगे। रिचमंड ने कहा, ओ हाँ, लेकिन अब क्या किया जाए? बारबरा ने कहा, आप चिराग से बात करें, वो खुद ही इसका कोई हल निकाल लेगा। रिचमंड ने कहा, ओ हाँ ठीक है, वो यही काम करेगा और वही कर सकेगा। मैं करती हूँ उससे बात और तुम होटल शेरटन में उनकी निगरानी कराओ। खास तौर पर माइकल की और RS1 को इस्तेमाल करो ताकि उनकी हर फ़ोन कॉल और बातें टेप की जा सकें और अगर वहाँ शिराग कुछ ना कर सके तो जब ये फार्मूला यहाँ पहुँचे तो हम उसे दोबारा हासिल कर सकें। बारबरा ने कहा, यह काम मैंने पहले ही करा लिया है, आप बेफिक्र रहें। रिचमंड ने जवाब दिया तो बारबरा ने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पाए क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, बारबरा बोल रही हूँ, ग्रेटलैंड से शिराग से बात कराओ। बारबरा ने तेज लहजे में कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, शिराग बोल रहा हूँ। जान लम्हों बाद शिराग की आवाज़ सुनाई दी तो बारबरा ने उसे रिचमंड की बताई हुई तफसील बता दी। ओ, ये तो इंतहाई हैरत अंगेज़ प्लानिंग है, हमें मालूम ही नहीं हो सकता और फार्मूला उनके पास पहुँच जाता। शिराग ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, और अब तुमने ये फार्मूला फारूक को वसूल नहीं करने देना? बारबरा ने कहा, बेफिक्र रही, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस फारिक को। मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि उसके हिस्से में नाकामी ही आएगी। शिराग ने कहा, क्या करोगे तुम? बारबरा ने पूछा। वही चाल उन पर उलट दूंगा, उन्हें वाकई खिलौने का पैकेट मिलेगा जबकि फार्मूला मेरे पास पहुंच जाएगा। शिराग ने कहा, वो कैसे? बारबरा ने हैरान होकर पूछा। इंटरनेशनल कोरियर सर्विस का माल एयरपोर्ट पर पहले उनके खुसूसी ऑफिस में पहुंचता है और फिर वहां से उनके ऑफिस में जाता है और जहां से आगे पार्टियों को डिलीवर किया जाता है। मैं एयरपोर्ट पर उनके ऑफिस में, मेरे आदमी मौजूद हैं। मैं एयरपोर्ट से ही असल पैकेट उड़ा लूंगा और उसकी जगह वाकई खिलौने वाला पैकेट रख दूंगा। वो पैकेट फारिग तक पहुंचेगा और फिर फारिग उसे ग्रेटलैंड भिजवा देगा, जबकि फार्मूले वाला पैकेट मैं वसूल करके चीफ को पहुंचा दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, तुमने अच्छा किया कि मुझे इत्तला दे दी, अब मैं ये काम कर लूंगा। शिराग ने कहा,
ओके, फिर मुझे इत्तला कर देना, मैं तुम्हारी तरफ से इत्तला की मुंतज़िर रहूंगी। बारबरा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं इत्तला कर दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो शराब की सलाहियतों से वाकिफ़ थी और फिर फ्रांस उसका अपना मुल्क था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।